कोलीपाडा संघाच्या वतीनं मात्र मोठं रक्तदान शिबिर तुम्हाला या पेण नगरीमध्ये पाहायला मिळेल। सामाजिक कार्य देखील मोठ्या संख्येने त्यांच्या माध्यमातून होताना आपण पाहिलं। अपघात झाल्यानंतर मात्र पुष्कळ गरजेची गोष्ट म्हणजे इमर्जन्सी एखाद्या रुग्णाला लागतं ते म्हणजे रक्त, आणि ते रक्तदानचा करण्याचा कार्यक्रम मात्र पेण कोलीवाडा यांच्या माध्यमातून 12 मे या दिवशी केला जाईल। पहिलाच बॉल अँगल क्रिएट करायचा होता आणि इथे मात्र हा स्क्वेअर चेंडू आणि बॉलर आहेत ते म्हणजे प्रकाश पाटील आणि समोर आहे तो म्हणजे मृत्युंजय आणि एका बाजूने मात्र प्रवीण पाटील। मृत्युंजय आणि प्रवीण ही जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये। पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न होता, प्रकाशनं मात्र चांगला चेंडू फेकला। यष्टीरक्षकानं मात्र चपलाई दाखवली जरूर, परंतु चांगलं बॅकअप देखील या ठिकाणी वैजनाथच्या माध्यमातून मिळालं। त्यानंतर मात्र हा डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट करण्याचं काम या ठिकाणी केलं जाईल। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान असं म्हटलं जातं आणि या 12 मेला मात्र पेण कोलीवाडा यांच्या वतीनं एक मोठा शिबिर राबवला जाईल। यावेळेस मात्र मृत्युंजयनं बॉल उडवलाय, मिड विकेटच्या डोक्यावरून बॉल सरळ चाललाय, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषा पार। हा षटकार लाजवाब बॅटिंग पुल केला होता बॉलला, हाफ ट्रॅकर बॉल होता, मेरिट नुसार मात्र बॅटिंग चालली आहे, लवकर रीड केला बॉलला आणि त्यानंतर मात्र पुलचा फटका। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं सर्वात जास्त पुलचा फटका जर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूच्या भात्यामधून जर आवडला असेल तर तो खेळाडू आहे रोहित शर्मा। खूप चांगला बॅलन्स असायचा शरीराचा आणि चांगल्या पद्धतीने पुलचे फटके आपण रोहित शर्माच्या बॅटमधून पाहिले आणि तसा फटका मात्र इथे लगावलाय मृत्युंजय ठाकूर या खेळाडूनं। ओव्हर द विकेट प्रकाश पाटील पुन्हा एकदा त्या दिशेने लगावलाय, पण इथे एलिव्हेशन नव्हतं। सागर सारखा खेळाडू मात्र त्या ठिकाणी उभा आहे, त्यानं मात्र हा झेल पकडलाय आणि पहिला धक्का बसतोय तो म्हणजे राबे संघाला। मृत्युंजय बॅक टू द पॅव्हिलियन, पहिला धक्का बसताय तुम्ही पाहता मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी राबे संघाला मृत्युंजयच्या स्वरूपात। एका बाजूने मात्र इन्फॉर्म खेळाडू प्रवीण, त्यानंतर मात्र तिसऱ्या क्रमांकामध्ये लगेचच खेळाडूने रेडी राहायचं मैदानाच्या आतमध्ये जायचं, कारण अजून एक सामना इथे खेळला जाईल। यावेळेस मात्र रितेश पाटील, खऱ्या अर्थानं आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहिलं असेल दी बॉल राहुल द्रविड, प्रतिकूल परिस्थितीला मात्र अनुकूल परिस्थितीमध्ये निर्माण करणारा खेळाडू, संघाचा की प्लेअर आणि अशा पद्धतीने मात्र मैदानामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावरती नितेश पाटील देखील चाललाय मैदानाच्या आतमध्ये। खूप चांगला खेळाडू आहे, लगातार 3 षटकारासाठी मग भक्ती पाटील यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। लगातार 3 षटकार भक्ती पाटील यांच्याकडून मात्र 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलं। बॉलर मात्र तुम्ही पाहता प्रकाश, त्यानं मात्र कमबॅक केलं, 1 षटकार जरूर लगावला, 1 वाईट फेकला आणि एकूण मात्र 7 धाबा खर्च केल्या पहिल्या काही चेंडूमध्ये प्रकाश पाटीलनं आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक करत असलं आपल्या टीमसाठी। चला 25 मिनिटाचा अवधी आहे बडोली संघासमोर, तर प्लीज आपण सहकार्य करा, वेळ फार महत्वाची आहे। नितेश पाटील एज लागली आणि त्यानंतर मात्र हा बॉल यष्टीरक्षकाला बीट करून चालला होता शॉर्ट पॉइंट मध्ये, 1 रन मात्र आली आणि एका धाब्याने मात्र संघ पुढे चालला। टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 1 गडी बाद 8 धाबा। पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र फलंदाजांना पॉवर दाखवावी लागेल, कारण 2 शतरक्षक तुम्ही पाहताय 30 सर्कलच्या बाहेर आणि 9 शतरक्षक मात्र 30 सर्कलच्या आतमध्ये असताना मात्र कव्हर आणि पॉइंट मिड ऑफच्या डोक्यावरून जर खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजाने तर नक्कीच मोठे फटके एक्झिक्यूट करता येतील। बॉल तयार पुन्हा एकदा, यावेळेस प्रकाश पाटील राईट मोर द विकेट, अकुट टप्प्याचा बॉल आणि इथे मात्र नितेशच्या बॅटमधून खूप चांगला स्ट्रोक, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, बॉल चालला डीप पॉइंटच्या दिशेने खूप वेगानं मात्र सीमारेषा पार, हा चौकार। तर इथे आला हा चौकार आणि पुन्हा एकदा त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न। लगातार 2 षटकारासाठी रमेश म्हात्रे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल रावे संघाच्या फलंदाजांना। खूप मोठं गाव आणि या मोठ्या गावातून मात्र प्लेइंग 11 मध्ये मात्र 11 खेळाडू निवडलेत आणि आपल्या गावासाठी मात्र हे सर्व खेळाडू मात्र खेळतील मैदानाच्या आतमध्ये। एका बाजूने मात्र बडोली संघ तुम्ही पाहता मुंबई गोवा हायवेच्या अगदी बाजूला बसलेलं हे गाव
आणि त्या गावातून मात्र हा संघ इथे दाखल झालाय. दोन संघांमध्ये एक चांगला संघर्ष, चांगला बॅटल तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि 13 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या. 2019 ही स्पर्धा आम्ही पाहिली होती. खऱ्या अर्थाने याच मैदानातील बलवली संघ आणि रावे संघ, ज्या सामन्यामध्ये मात्र शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 धाब्याची गरज होती बलवली संघाला आणि त्या 6 धावा खऱ्या अर्थानं रावे संघाचा एक सिनियर क्रिकेटर वैभव टावरी या गोलंदाजाने त्या धावा रोखल्या होत्या. हा इतिहास आहे 2019चा. आणि पुन्हा एकदा ही संधी आली बलवली संघाला याच मैदानावरती त्या इतिहासाची मात्र पुनरावृत्ती करताना मात्र पुन्हा एकदा वचपा काढण्याची संधी आली आहे, ती म्हणजे बलवली संघाला. शुभेच्छा दोन्ही संघांना आणि खास करून वैभव टावरी एक दर्जेदार खेळाडू, चांगला आक्रमक बॅट्समन, रिव्हर्स जास्त खेळणारा हा खेळाडू, चांगला गोलंदाज. 6 धावा डिपेंड त्या 2019 मध्ये केल्या होत्या. चांगल्या झेल देखील त्या सामन्यामध्ये पकडल्या होत्या. असा हा गुणवान खेळाडू वैभव टावरी, रावे संघाचा एक खूप चांगलं व्यक्तिमत्व, त्याचं देखील आपण स्वागत करूया. ओद विकेट बॉल तयार वैजनाथ. नितेश साठी हा बॉल अकूट टप्प्याचा होता. पुन्हा एकदा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न पंच आम्हाला दर्शवतील या ठिकाणी. लल्ला भास्कर हा व्हाईट बॉल. अवांतर धाव मात्र मिळेल ती म्हणजे रावे संघाला. या अवांतर धावेने मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 1 गडी बाद 14 धावा. मागच्या सामन्यामध्ये मात्र या स्पर्धेतला उच्चांक गाठला होता. जिथे संघाने 71 धावा केल्या. या धावा सामन्यामध्ये किती धावा करण्यामध्ये यश येईल? एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मात्र दिलीप होता, परंतु त्याच्या आवाकाच्या बाहेर बॉल चाललाय सरळ लिप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने मात्र सीमा पार हा दणदणीत चौकार. नितेशचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करणे ही त्याची ओळख आणि मैदानामध्ये तो चांगली बॅटिंग देखील करतो. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून देखील आपण पाहिले. डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक असताना मात्र बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने मात्र हा चौकार लगावलाय. डीप मिड विकेट लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मात्र क्षेत्ररक्षणाची पाहणी करत मात्र चांगली फटके तुम्ही पाहता या ठिकाणी नितेश पाटीलच्या बॅटमधून. ओव्हर द विकेट वजरात तयार. यावेळेस मात्र पुढे टाकलेला बॉल पायात टाकला होता. हा बॉल फक्त दिशा दिली आहे. शॉर्ट फाईन लेग मध्ये मात्र बॉल फील्ड केलाय आणि इथे मात्र सिंगल रन आली. या सिंगलने मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 1 गडी बाद 19 धावा. संदीप भोईर आमचे स्कोरर पहिल्या दिवसापासून आमच्या सोबत आहेत. अप्रतिम स्कोरिंग त्यांचं चाललंय. इथे मात्र त्यांचं कौतुक करावं लागेल. एका बाजूला आमची लाईव्ह टेलिकास्ट टीम अंकित आणि त्यानंतर आमचे कॅमेरामॅन सुमित यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. फॉर्च्यून इव्हेंटची संपूर्ण टीम त्यांच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही भविष्यामध्ये कधीही तुम्ही केलेला खेळ मैदानामध्ये पाहू शकता. तुमच्या संघाची सांघिक कामगिरी देखील पाहू शकता. यासाठी मात्र हे युट्यूब चॅनल फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून इथे मात्र प्रवीणने मात्र खूप चांगला फटका लगावलाय. अवकाशाला गवसणी घालणारा हा षटकार येतोय रावे संघासाठी प्रवीणच्या बॅटमधून. या षटकाराच्या मध्येनं मात्र धावसंख्या वेगानं वाढली वधारली. 25 धावा लागल्या धावफलकावरती. षटक क्रमांक 2 वैजनाथचा मार्ग सासरा. चांगली बॅटिंग चालली आहे प्रवीण पाटील. नेहमीच आपण टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर लेफ्टी बॅट्समन लेफ्टी बॉलर हे नेहमी घातक मानले जातात. त्यापैकी मात्र हा एक खेळाडू प्रवीण पाटील. अजूनही रावे संघाच्या डगआउट मध्ये ओमकार पाटील सारखा खेळाडू आहे, त्याला देखील आपण शुभे देऊया. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये हा खेळाडू खेळला आणि चांगलं कार्य त्याच्या माध्यमातून देखील घडलं त्या स्पर्धेमध्ये. आणि एका बाजूला मात्र बलोली संघाचा सागर हा खेळाडू देखील रायगड प्रीमियर लीग मध्ये गेला, त्याला देखील आपण शुभेच्छा देऊया. चांगली गुणवत्ता ठासून भरली या पेन ग्रामीणच्या क्रिकेटमध्ये. फक्त प्लॅटफॉर्म मिळणं गरजेचं आहे आणि ते प्लॅटफॉर्म मात्र या ठिकाणी उपलब्ध केलं आमचे लल्ला भास्कर पेन कोलीवाडा संघानं. खूप चांगली स्पर्धा आणि चांगलं आयोजन. 22ची धाव, येस गुड सिग्नल. यावेळेस मात्र ही अवांतर धाव मात्र मिळेल ती म्हणजे रावे संघाला. अवांतर धावेने मात्र संघ पुढे चाललाय. टीमची धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 26 धावा. सेकंड ओव्हर तुम्ही पाहता या ठिकाणी प्रोग्रेस वरती आहे तो म्हणजे गोलंदाज वैजनाथ. वैजनाथ बॉलिंग करतोय. याच मैदानात मात्र वैजनाथला देखील आपल्या स्वप्नातील बाईक मिळाली होती. चांगला खेळाडू. पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न आणि तेवढंच चांगलं एफर्ट. ड्राईव्ह लगावला होता या ठिकाणी गल्लीमध्ये आणि हा मात्र झेल सुटलाय, परंतु प्रयत्नांना मात्र नक्कीच दाद द्यावी लागेल कारण सुरेख प्रयत्न या खेळाडूने केले. एक धाव आली. या एका धावेने मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्या लागली मात्र धावफलकावरती ती म्हणजे 27 धावा. 27 धावा आहेत स्कोर कार्ड मध्ये. बॉल तयार. हे षटक मात्र थोडस लांबलचक होत चाललंय. उर्ध विकेट शफल झाला होता. इथे मात्र खोलात टाकलेला बॉल टप्पा पडल्यानंतर बॉल डीप राहिला, सरळ चालला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. 2 षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर मात्र रावे टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती 1 गडी बाद 27 धावा. येत्या कालावधीमध्ये मात्र पुन्हा एकदा या
पेन टेनिस क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं तर हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग तमाम प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. त्या पंचकृषीमधील खेळाडू मात्र पुन्हा एकदा एकत्र येतील आणि एक चांगलं असं खेळ तुम्हाला त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. हमरापूर प्रीमियर लीग असेल, त्यानंतर मात्र पेन प्रीमियर लीग जी मागच्या कालावधी अगोदर पोस्टपोन झाली होती. सर्व काही गोष्टी घडल्या होत्या, फक्त स्पर्धेचा त्या ठिकाणी मैदानाचा खेळ बाकी होता. कारण लॉकडाऊन नंतर मात्र बरेच जणांना मात्र मैदानापासून, अनेकांना मात्र आपल्या नोकऱ्यांपासून देखील दूर जावं लागलं. एवढा खडतर प्रवास मात्र या कोरोनाच्या काळामध्ये प्रत्येकाला करावा लागला आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सर्वजण एकजूट होऊन मात्र ही सर्व जनजीवन मात्र सुरळीत झालंय. आता मात्र आपण प्रतीक्षा करूया नाईट स्पर्धांची, कारण नाईट स्पर्धेला जसं परमिशन मिळेल तसा मात्र खऱ्या अर्थानं खूप मोठा क्रिकेटचा खेळ तुम्हाला नाईटच्या स्पर्धांमध्ये पाहायला मिळेल. पनवेल विभाग असो किंवा पेन विभाग असो, उरण परिसराचं प्रत्येक विभागामध्ये नाईट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील. एका बाजूला मात्र या क्रीडांगणावरती देखील या 2021 मधली ही पहिली स्पर्धा आपण पाहतोय. अनिकेत स्मृती चषक 2021, खास करून लल्ला भास्कर आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक करावं लागेल. त्यांनी भरपूर पाठपुरावा केला या मैदानासाठी. कलेक्टर मॅडम पर्यंत पोहोचले, परंतु मैदानासही मात्र परमिशन त्यांनी मिळवली आणि त्यानंतर मात्र ही स्पर्धा. कारण लल्ला भास्कर म्हणाले होते जर का या क्रीडांगणावरती आम्हाला खेळाची परमिशन मिळाली नाहीये तर स्पर्धा आम्ही पोस्टपोन करू, परंतु स्पर्धा याच मैदानात घडू आणि त्यांनी घेतलेला मानस देखील या ठिकाणी पूर्णपणे यशस्वी केलाय. शफल झाले त्यानंतर मात्र नितेश बाटमधून हा तडाखा. यावेळेस मात्र पूल केलाय बॉलला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय सरळ सीमारेषा पार 6 धाब्यासाठी हा षटकार. ही ओळख काय करण्यात नितेश पाटीलची. संयमी खेळ साकारला. पहिल्यांदा चौफेर टोलेबाजी केली, त्यानंतर मात्र खराब चेंडूची प्रतीक्षा केली आणि त्यावरती केलेले हे आक्रमण. बॉलर आहे यावेळेस मात्र मंगेश म्हात्रे. त्याच्या बॉलवरती मात्र षटकार लगावलाय. धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 33 धाबा. 33 धाबा आहेत स्कोर कार्ड मध्ये. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट मंगेश तयार. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल पुल करायचा होता. यावेळेस मात्र फटका फसला. लिडिंग एज लागली. शॉर्ट पॉइंट लेगला मात्र देवनं मात्र हा झेल पकडलाय आणि इथे मात्र दुसरा धक्का बसतोय, तो म्हणजे रावेस संघाला. नितेश पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. 33 या धावसंख्येवरती मात्र हा दुसरा धक्का बसलाय नितेशच्या स्वरूपात मात्र रावेस संघाला. देव मात्र मैदानाच्या आतमध्ये त्यानं मात्र हा झेल पकडलाय. एका बाजूने मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चालला विशाल पाटील. आणि एक चांगला अष्टपैलू क्रिकेटर रावेस टीमचा. चांगली धावसंख्या उभारले पहिल्या 2 षटकामध्ये. पहिल्या षटकामध्ये 14, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 13 आणि एका बाजूने मात्र नितेश पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. 7 चेंडूमध्ये 16 धावांचं योगदान दिलं. 1 षटकार 2 चौकाराच्या मध्येनं मात्र या 16 धावा बनवल्या नितेश पाटीलनं. 1 शॉट परंतु उपयुक्त इनिंग मात्र आपल्या टीमसाठी साकारली या खेळाडूनं. संतोष मात्र वॉर्मअप करतात. चिअर्स बॉयज. आज जिथे संघ देखील आहे त्यामुळे मात्र त्यांच्यामध्ये एक वेगळा जोश निर्माण झालाय. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मात्र त्यांनी ड्रिंक्स बॉयज म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे. तर मंगेश म्हात्रेकडे आपण पुन्हा एकदा वळूया. षटक मात्र कमबॅक करत असताना विशाल पाटील आला स्टॅकिंग एंडला. नॉन स्टॅकिंग एंडला मात्र प्रवीण पाटील बॉलर तयार होतोय. पुन्हा एकदा मंगेश म्हात्रे लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. डावखोर हाताचा हा शैलीदार गोलंदाज कशा प्रकारे कमबॅक करेल हे देखील पाहावं लागेल. आखूड टप्प्याचा बॉल पुल करायचा होता. क्षेत्ररक्षक जज करतोय बॉलला. अप्रतिम त्या ठिकाणी एफर्ट लावला. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या त्या क्षेत्ररक्षकासाठी. नितेश म्हात्रे काय स्ट्रगल केला त्याने, मात्र खूप चांगला एफर्ट लावला आणि त्यानंतर मात्र जोरदार अपील देखील केली. कौतुक करावं लागेल त्या खेळाडूचं, ज्या पद्धतीने मात्र स्वतःच्या देहबोलीचा वापर केला. उंची जास्त खेळाडूची आणि त्यानंतर मात्र प्रॉपर टायमिंग वर मात्र जम घेतल्याने बॉलला थांबवलं आणि या दिशेने मात्र हवेचा जोर देखील मोठ्या प्रचंड प्रमाणात आहे. त्यामुळे मात्र हा बॉल कदाचित बाहेर देखील गेला असं, परंतु प्रयत्नांना मात्र नक्कीच दाद द्यावी लागेल. 2 धावा आल्या या बॉलवरती. 1 धाव आली या बॉलवरती माफी असावी. एका धाब्याने मात्र संघ चाललाय पुढे. टीमची धावसंख्या लागली धावफलकावरती 34 धाबा. गडी पास झाले 2. काय एफर्ट लावला त्या ठिकाणी नितेशनं, कौतुक करावं लागेल. या गोष्टी तुमच्या खऱ्यातनं संघाचा स्टँडर्ड वाढवतील. क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंट भरपूर महत्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जॉन्टी रूट्स नावाचा खेळाडू, साऊथ आफ्रिकन टीमचा खेळाडू, ज्यानं मात्र पहिल्यांदा सामन्यामध्ये डेब्यू केलं आणि पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्या क्षेत्ररक्षण डिपार्टमेंटच्या जोरावरती मात्र तो खेळाडू सामनावीर ठरला होता. पॉइंट आणि कव्हर, शॉर्ट पॉइंट आणि कव्हरच्या दिशेने मात्र जॉन्टी रूट्स नावाचा खेळाडू उभा असला की बऱ्याच फलंदाजांना मात्र अडचणी निर्माण व्हायच्या. ओव्हर द विकेट. मंगेशचा बॉल सफल झाला. त्यानंतर मात्र केलेलं आक्रमण.
यावेळेस मात्र लॉंग लेग क्षेत्र निवडलं, बॉल चाललाय सीमारेषा पार 6 धाब्यासाठी हा दर्जेदार षटकार. षटकार आला आणि मात्र त्यानंतर 40 धावा धावा लागल्या गेल्या. 71 धावा हा उच्चांक राहिला होता जिथे संघाचा. आता या सामन्यामध्ये रावे संघ देखील उच्चांक गाठतो की काय, कारण समोर प्रवीण पाटील पूर्णपणे सेट झालाय आणि त्याच्या अगेन्स्ट मात्र लेफ्ट हँड बॉलर. रणनीती कदाचित चुकली की काय बलवडी संघाची, कारण जेव्हा लेफ्टी बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये होता तेव्हा मात्र तुमच्या संघामधला रायटी गोलंदाज आणणं अतिशय अनिवार्य होतं, गरजेचं होतं. परंतु इथे मात्र कौतुक करावं लागेल प्रवीण पाटीलचं. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा बॉल, लेफ्टी बॅट्समन लेफ्टी गोलंदाजामध्ये लेफ्टी बॅट्समन केलेले आक्रमण, बॅक टू बॅक 2 षटकार. जी पारितोषिके लावली आहेत त्यांना मी विनंती करतो आपण इथे पैसे जमा करा. 2 षटकार आता आले, कारण आम्ही भरपूर अनाउन्समेंट केली आणि आपल्या खेळाडूंना मात्र 2 षटकार देखील लगावले. खूप चांगली बॅटिंग चालली मैदानाच्या आतमध्ये यावेळी प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 46, लॉस ऑफ 2 विकेट, 46 लॉस ऑफ 2 विकेट. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. या षटकातील देखील काही चेंडूचा खेळ बाकी. आक्रमण करत असताना मैदानामध्ये प्रवीण पाटील. बॉल डगआउट मध्ये चेक करायला. 46 धावा आल्या धावफलकावरती. लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर प्रोग्रेस तुम्ही पाहता या ठिकाणी. तिसरा षटक मार्गस्थ आहे आणि आतापर्यंत 46 धावा लागल्या धावफलकावरती. 2 गडी बाद झालेत. उच्चांकाकडे वाटचाल करतो यावेळेस मात्र रावे संघ. प्रवीण पाटील जर जास्त काळ खेळपट्टीत उभा राहिला तर मात्र या ठिकाणी अडचणींना सामोरं जावं लागेल बलवली संघाला. ओव्हर द विकेट, बॉल तयार मंगेश म्हात्रे. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. बॉल बराच काल हवेमध्ये, अंतर देखील कापलंय. लगातार 3 षटकार. प्रवीणच्या पाठमधून मात्र हे लगातार 3 षटकार आणि 1000 रुपये पारितोषिक मात्र इथे जमा झालेत. धावसंख्या लागली आहे मात्र धावफलकावरती, म्हणजे अर्धशतक पूर्ण झाले. 52 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मात्र या 52 धावा. आज मात्र संपूर्ण रावेगाव मध्ये तुम्ही पाहताय या ठिकाणी आपल्या टीमला समर्थन करण्यासाठी. एका बाजूने मात्र बलवली संघाचे देखील बरेचसे पाठीराखे आदरणीय गणेश सदा उपसरपंच आहेत, परंतु भरपूर त्यांनी मात्र प्रोत्साहन दिलं आपल्या संघाला. ते देखील आहेत. त्यांना विनंती आहे आपण यायचा व्यासोडी. बरेचसे पाठीराखे. संतोष थांबा. आता सध्याचे जे आपले युवक आहेत त्यांनी मात्र लॉकडाऊनच्या काळामध्ये भरपूर फिटनेसकडे लक्ष दिलं, त्यामुळे मात्र त्यांना पाणी पाहिजेच. मैदानाच्या आतमध्ये संतोष लॉकडाऊन मध्ये देखील बराच काळ तुम्ही पाहिला असेल अनेक खेळाडूंनी मात्र प्रॅक्टिसकडे लक्ष दिला, फिटनेसकडे लक्ष दिला. त्यानंतर मात्र चांगला खेळ. संतोष म्हात्रे देखील प्रत्येक दिवशी मैदानामध्ये आहेत. तिसरं षटक संपलं की अतिशय भन्नाट वेगानं मात्र संतोष पाणी घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 52 धावा. आता मात्र धोक्याची घंटा वाजली बलवली संघासाठी. सागर आलाय बॉलिंग मार्कमध्ये. खूप चांगला खेळाडू सागर पाटील. कमबॅक करावं लागेल या षटकामध्ये. कमीत कमी धावसंख्येचं षटक फेकावं लागेल. इकॉनॉमिकल षटक फेकावं लागेल. विकेट टेकिंग गोलंदाजी आणि इकॉनॉमिकल षटक हे टार्गेट मात्र माइंडसेट करावं लागेल. ते म्हणजे सागर पाटीलला. अनिकेत 11 टीमची जर्सी परिधान केली आहे संतोष म्हात्रेनं. या मैदानाच्या बाहेर आगली वेगळी आता एंटरटेनमेंट मनोरंजन गरजेचं आहे. ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र बॉल खोलात टाकला होता. ही ओळख आहे सागर पाटीलची. व्हेरिएशन करतो मैदानामध्ये. हनुमान नाईक सर आमचे समालोचक आहेत, त्यांनी सांगितलं होतं की एका षटकामध्ये 6 चेंडू लगातार रिव्हर्सिव्ह खेळला होता खेळाडू. त्यामध्ये 4 षटकार आणि 2 चौकार लगवण्याची ताकद या खेळाडूकडे राहिली आहे. बॅटिंग देखील करताना आपण त्याला पाहणार आहोत, परंतु मैदानामध्ये हे षटक अतिशय निर्णायक आहे. ओव्हर द विकेट. लोअर फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केला ऑन साइड मध्ये. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरून बॉल खाली येतील. 1 धाव तर मिळाली आहे. स्ट्राईक मिळते मात्र प्रवीण पाटील या खेळाडूला. रमेश म्हात्रे यांच्याकडून मात्र 3 षटकाराचे 1000 रुपये पारितोषिक पटकावले प्रवीण पाटील. त्यानंतर आणखी नवीन पारितोषिक
लगातार 2 षटकार अजून जर लगावे तर 500 रुपये पारितोषिक आलंय रमेशजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. बक्षिसांची खैरात खरं तर आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याचं काम रमेश म्हात्रे यांच्या माध्यमातून केलं जाते. थँक्यू सो मच. तर सागर पाटीलला मात्र पहिला चेंडू निधाव त्यानंतर सिंगल आली आहे. एकूण धावा लागले धावफल कबड्डी 53 गडी बाद झाले 2. पुन्हा एकदा बॉलिंग मागमध्ये सागर तयार. ओ द विकेट समोर प्रवीण. यावेळेस देखील खूप चांगला चेंडू वाईड यॉर्कर फेकण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र हा बॉल जमिनीला घरंगळत चाललाय ऑन साइड मध्ये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी देव येतील बॉल खाली. पुन्हा एकदा सिंगल मात्र मिळेल ती म्हणजे रावे संघाला. एका धावेने मात्र संघ पुढे जाईल. संघाची धावसंख्या लागली धावफलकावरती 2 गडी बाद 54 धावा. 4थं षटक मात्र या ठिकाणी अतिशय निर्णायक ठरत आहे बलवली संघासाठी. कमबॅक करणारं षटक कारण चांगली गोलंदाजी करतो मैदानामध्ये सागर. स्लोवर चेंडू फक्त प्रत्युत्तर दिलंय. यावेळेस मात्र विशाल पाटील हा खेळाडू त्याचा तडाखा. बॉल चाललाय सरळ पॅरल स्ट्रोक षटकार. पॅरल स्ट्रोक होता षटकाराला. इथे आपण पाहिलं विशालच्या बाटमधून प्रेक्षक आमचे बसले. त्यांना विनंती आहे आपण निर्णय कळवा. जो निर्णय असेल तोच कळवा. मग त्या ठिकाणी राबे संघाचे पाठराखी असेल किंवा बलवली संघाचे पाठराखी असेल परंतु क्रिकेटमध्ये तुम्हाला डिसिप्लिन महत्वाचा आहे आणि खेळाडू महत्वाच्या. एश लागली त्यानंतर मात्र हा झेल कॅरी केलाय. यष्टी रक्षकाने पकडलाय झेल आणि इथे मात्र परतावा लागेल विशाल पाटीलला. गतवर्षी आपण पाहिली नगरसेविका ट्रॉफी यष्टांच्या मागे चंदन जो रावे संघाचा क्षेत्ररक्षक होता त्यानं मात्र पकडलेला झेल अफलातून एफर्ट लावला होता त्यानं यष्टांच्या मागे आणि इथे देखील चांगला झेल पकडला यष्टी रक्षकांना. आणि इथं आपण जर पाहिला विशाल पाटीलच्या पारीचा अंत होतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय ओमकार पाटील. ओमकार पाटील मधल्या फळीतला हा 5व्या क्रमांकाचा खेळाडू. हा देखील एक चांगला यंगस्टर आहे. पेन 11 पेन तालुका हा गटातून देखील आपण याला खेळताना पाहिलं. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये रायगडचा वंडर बॉय आकाश तारेकरला केलेला त्रिफलाचेत केलेला बॉल प्रत्येकाच्या व्हॉट्सअप स्टेटसला फेसबुक स्टोरी आणि इन्स्टा स्टोरीला देखील आम्ही पाहिलं. आज मात्र आपल्या गावासाठी कशा प्रकारचा खेळ करेल ओमकार पाटील हे देखील पाहावं लागेल. सागर पाटील पुन्हा एकदा बॉलिंग मागपती रॅटम ऑन द विकेट समोर असेल तो म्हणजे नवीन फलंदाज ओमकार पाटील. धावसंख्या लागली धावफलकावरती ती म्हणजे 60 धावा. ओ द विकेट बॉल तयार ओमकार साठी. यावेळेस मात्र तुम्ही पाहताय अँगल क्रिएट करायचा होता परंतु अवे फ्रॉम द बॉडी पंचाचा इशारा व्हाईट बॉल. आवडता धाव मात्र नक्की मिळेल ती म्हणजे राबे टीमला. एका धावेने संघ पुढे चाललाय. 61 धावा लागल्या धावफलकावरती. जिथे संघ मात्र प्रतीक्षा करतोय कोणता संघ पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल आणि त्या संघाविरुद्ध आम्हाला नक्कीच संघर्ष करावा लागेल कारण आपण पाहिलं हे संघ सर्व या पेन विभागातील ए पोलचे संघ आहेत ग्रामीण विभागातील. लोअर फुल टॉस बॉल होता आणि गुडघा टेकला. इथे मात्र ओमकारनं एलिव्हेशन नव्हतं आणि त्यानंतर मात्र लॉंग ऑन मध्ये मात्र हा झेल पकडला गेलाय. अप्रतिम टायमिंग आणि सुरेख झेल पकडला दिलीपनं. इथून मात्र परतावा लागेल ओमकार पाटील या फलंदाजाला. आणखीन एक धक्का बसतोय रावे संघाला 61 या धावसंख्येवरती. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय जयेंद्र पाटील. नवीन फलंदाज जयेंद्र पाटील. एका बाजूने मात्र तुम्ही पाहताय प्रवीण पाटील. आमचे मित्र अल्केश पाटील देखील सामन्याचा आनंद घेत आहेत. बरेचसे आमचे या ठिकाणी रावे गावातील मित्र परिवार देखील सामना एन्जॉय करत. सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. 4 षटकांचा खेळ संपला आणि धावसंख्या लागली धावफलकावरती 61. शेवटचं षटक असेल स्लॉग ओव्हरचं. डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट जसप्रीत बुमराहला म्हटलं जातं कारण त्याच्याकडे यॉर्कर बॉल फेकण्याची शैली आहे क्षमता आहे. आणि या डेथ ओव्हर मध्ये मात्र बॉलर असेल बलवली संघाचा. आपण पाहूया कोणता गोलंदाज यूज केला जाईल. प्रकाश पाटील वेगळी स्ट्रॅटर्जी आखली. पहिले 4 षटक मात्र फ्रेश बॉलरला दिले आणि त्यानंतर मात्र सेकंड स्पेल या सत्रामधला सेकंड स्पेल हाताळतोय प्रकाश पाटील हा गोलंदाज. डेथ ओव्हर मध्ये मात्र आता चांगली उल्लेखनीय कामगिरी करावी लागेल कारण नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलाय. जयेंद्र पाटील स्ट्रायकिंग एंडला आहे. तो मात्र पूर्णपणे नवीन फलंदाज सेट झालेला फलंदाज नाहीये. त्यामुळे मात्र या खेळाडूला मात्र जास्तीत जास्त डॉट बॉल कशा रीती फेकता येईल याकडे मात्र लक्ष केंद्रित करावं लागेल गोलंदाज प्रकाश पाटीलला. चला स्पीडअप करा. रटम ओव्हर द विकेट बॉल तयार. पुन्हा एकदा प्रकाश पाटील समोर असेल जयेंद्र पाटील. ओव्हर द विकेट टप्प्याचा बॉल होता. इथे मात्र आमचे पंच दर्शवतात हा बॉल आहे वाईट कारण भरपूर फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता प्रकाश पाटीलनं. त्यानंतर मात्र या आणखीन एक सिंगल रन ऍड झाली. 62 धावा
धाव फलकामध्ये लागल्या गेल्या शेवटचं षटक आहे. या षटकामध्ये काहीही करून मात्र रावे संघाला रोखायचं आहे प्रकाश पाटील या गोलंदाजाला, आणि हे मात्र नक्कीच तंत्र वापरावं लागेल. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. साइडम ऍक्शन गोलंदाजी आहे. पंच मात्र नक्की मार्गदर्शन या करतील या खेळाडूला. प्रकाश पाटील चांगला खेळाडू, चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करतो. राईट आर्म राऊंड विकेट समोर आहे तो म्हणजे जयेंद्र पाटील. पहिला बॉल वाईट फेकला, त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती काय घडणार, कारण स्लॉग ओव्हरचं षटक म्हटलं की खऱ्या अर्थानं हाणामारीचं षटक, आक्रमक बॅटिंग करण्याचं हे षटक, आणि या षटकामध्ये बॅटिंग चांगली होईल का. होतं विकेट, फटका फसलाय. इथे मात्र कव्हरचा क्षेत्ररक्षक बॉल खाली आलाय आणि इथून मात्र परतावा लागेल जयेंद्र पाटील या फलंदाजाला. पाचवा गडी बाद झालाय, अर्धा संघ गारद झालाय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय किरण पाटील. सर्व ज्युनियर क्रिकेटर आहेत, कमी अनुभवाचे, आणि सर्व यंग क्रिकेटर तुम्ही पाहता रावे संघामध्ये. सिनियर क्रिकेट खेळाडूंचा मात्र भरणा कमी आहे या टीम मध्ये, कारण रावे संघ म्हटलं की दिलीप यांचा आपण आवर्जून उल्लेख करू. एक अतिशय अनुभवी खेळाडू वैभव टावरी असतील, असे बरेचसे सिनियर खेळाडू या टीम मध्ये आहेत. परंतु आज संपूर्णपणे आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये सर्व यंगस्टर्स या टीम मध्ये तुम्ही पाहताय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये गेला किरण पाटील. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल, स्ट्रायकिंग एंडला असेल तो म्हणजे प्रवीण पाटील. बॉलिंग बागमध्ये मात्र कमबॅक करून देणारा षटक फेकतोय प्रकाश पाटील. पहिला बॉल वाईट, त्यानंतर मात्र एक लीगल डिलिव्हरी विकेट घेण्यामध्ये यश आलंय. शेवटच्या षटकामध्ये मात्र प्रवीण पाटील कशा प्रकारे आक्रमण करेल हे देखील पाहावं लागेल. खोलात टाकलेला बॉल, बॉलरच्या डोक्यावर मात्र बॉलला उडवलाय आणि त्यानंतर मात्र सेकंड रन क्विक गतीनं मात्र या पूर्ण केल्या दोन्ही धाबा. अतिशय वेगानं सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं. गुड रनिंग द बिटवीन दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून 2 धाब्यानिशी मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्या लागली धाव फलकावरती रावे टीम तुम्ही पाहता स्कोर कार्ड मध्ये लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 64 धाबा. 5 गडी बाद 64 धाबा स्कोर कार्ड मध्ये लागल्या गेल्यात. अजूनही स्लॉग ओव्हरच्या षटकामधील काही चेंडूंचा खेळ बाकी. राऊंड विकेट बॉलिंग मार्क मध्ये पुन्हा एकदा बॉलर तयार होतोय प्रकाश पाटील. समोर असेल प्रवीण. यावेळेस मात्र यष्ट्या वाकवल्यात. दांडी गोल त्रिफलाची फर्निचर डिस्ट्रॉइड. परतावा लागेल ते म्हणजे प्रवीण पाटील या फलंदाजाला. अफलातून बॅटिंग केली प्रवीणनं मात्र या सामन्यामध्ये. 4 षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले आणि तब्बल 1000 रुपयाचा मानकर देखील हा खेळाडू ठरला आणि 27 धावांचं योगदान मात्र आपल्या राव्या संघाला दिलंय प्रवीण पाटील. 8 चेंडूमध्ये 27 धावा केल्या या खेळाडूने आपल्या टीमसाठी. एक उपयुक्त इनिंग साकारत मात्र मैदानात सोडतोय तुम्ही पाहताय प्रवीण पाटील हा खेळाडू. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय सुनील पाटील. सुनील पाटील म्हटलं तर एक उत्कृष्ट डान्सर रावे गावाचा, परंतु आज क्रिकेटमध्ये देखील त्याने आपली छाप सोडली आहे. कारण साईच्या मैदानात काय लाजवाब फेल टाकला जिथे संघाच्या अगेन्स्ट या खेळाडूनं 6 धावा डिपेंड केल्या होत्या एका षटकामध्ये सुनील पाटीलनं. आता मात्र फलंदाजी करण्यासाठी हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. धावसंख्या लागली धाव फलकावरती 64 गडी बाद झाले 6. शेवटच्या षटकामध्ये मात्र कमबॅक करतोय प्रकाश पाटील हा गोलंदाज. कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण पहिल्या 4 षटकामध्ये आपण जर पाहिल्या 61 धावा झाल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र कमबॅक करत असताना मैदानामध्ये प्रकाश पाटील हा गोलंदाज. समोर फलंदाज आहे तो म्हणजे सुनील पाटील, नवोदित खेळाडू. स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. एका बाजूने मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला खेळाडू तुम्ही पाहताय तो म्हणजे किरण पाटील. ओव्हर द विकेट बॉलर तयार प्रकाश आमच्या पावलीने एंड करून. समोर फलंदाज किरण. यावेळेस मात्र सुनील जमिनीला घरंगळत हा कार्पेट ड्राईव्ह स्ट्रोक लॉंग ऑफ रिझन मध्ये खेळून काढला. फक्त सिंगल घेतली आहे. या सिंगलने मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 65 धावा. प्रेक्षक मात्र भरपूर या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद देत आहेत राबे संघाच्या फलंदाजाला. सिंगलला डबल मध्ये कशा रीतीने कन्वर्ट करता येईल, परंतु मैदानामध्ये जे 2 खेळाडू खेळतात त्यांच्या मनामध्ये वेगळंच काही चालू असतं. आपण मार्गदर्शन भरपूर करू, परंतु रणांगणावर उतरल्यानंतर मात्र तुम्हाला प्रेझेन्स ऑफ माइंडचा वापर करावा लागतो. राऊंड विकेट. खोलात टाकलेला बॉल लोअर फुल टॉस. 2 क्षेत्ररक्षकांना मात्र भेदून चालला होता जोर, परंतु सागरनं खूप चांगला कमबॅक केला. ड्राईव्ह लगावला, त्यानंतर मात्र बॉलला थांबवलाय. फक्त 2 धावा आल्या आणि इथून मात्र टाळ्यांचा गजर होतोय सागरसाठी बळवली संघाच्या खेम्यामधून. 2 धावेने मात्र संघ पुढे चाललाय. धावसंख्या लागली ती म्हणजे धाव फलकावरती 67 धावा. गडी बाद झाले 5. शेवटच्या षटकातील मात्र आता काही चेंडूचा खेळ बाकी.
67 धाबा 71 हा खऱ्या अर्थाने स्पर्धेचा उच्चांक गाठला होता GI11 जिथे टीमनं आणि इथे मात्र तो उच्चांक मोडीत काढेल का रावे संघ हे देखील पाहावं लागेल. राऊंड विकेट लोअर फुल टॉस बॉल ऑनसाइड मध्ये एक्झिक्यूट केला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत बैजनाथ. थ्रो चांगला झालाय या बेस मध्ये धोका संभावेल आणि इथे मात्र हा सांघिक यश मिळतोय तो म्हणजे शेवटच्या बॉल मध्ये बलवडी संघाला फलंदाज बाद. पहिलं सत्र संपलंय. 68 धाबा धावफलकावधी लागल्या गेल्यात. येणारे 30 चेंडू येणारे 5 षटक आणि 69 धाब्याची गरज असेल ती म्हणजे बलवडी संघाला. चला लाईनअप करून मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय. मी रावे टीमला विनंती करतो एका बाजूला लाईनअप करून मैदानाच्या बाहेर या. बलवडी संघ पहिलं सत्र संपलंय. आजच्या दिवसातील हा 5वा सामना. इथून मात्र अजून एक सामना पेंडिंग आहे त्यामुळे मी इथे विनंती करतो रावे संघाला आपण लगेच मैदानात ताबा घ्या. 5 षटक आणि 69 धाबा आणि पुढचं सत्र आपण ऐकणार आहोत. पुन्हा एकदा आमच्या सोबत जॉईन होतील आमचे रॉकिंग कॉमेंटेटर मॅन फ्रॉम वाकडी प्रवीण गायकर. थैंक यू रोशन. बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी आपको यहाँ पर देखने को मिली. जबरदस्त सफर चलता हुआ आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन है. स्वर्गीय अनिकेत स्मृति 11 पेन कोलीवाड़ा जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट का शानदार आगाज आप देख सकते हैं. लल्ला भास्कर इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक और पूरी टीम उनकी और ग्रामस्थ मंडल पेन कोलीवाड़ा जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ये टूर्नामेंट आप देख सकते हैं. इसके बाद लास्ट मैच होगा जहां पर जीते 11 टीम इंतजार करेगी कि इनके सामने कौन सी टीम होगी. यह होगी रायबा देवी 11 रावे और उनके सामने होगी बलौली. तो हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 रन ठोके त्याच दरम्यान सन्माननीय बुद्धू आकवारे साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. मी त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. तर बुद्धू आकवारे साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं. मुत्तू तर मुत्तू साहेबांना विनंती करतो की यावं आपण व्यासपीठावर. आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो चलिए हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर इस वक्त मैदान के अंदर प्रस्थान करें. 68 रन ठोककर 69 रनों का टारगेट है इस वक्त बलौली 11 टीम के सामने. लक्ष्य बड़ा है या छोटा है ये 5 ओवर में आपके सामने पेश होगा. लेकिन जो भी दर्शक इस वक्त मैच को एंजॉय कर रहे हैं वो मात्र अब भी अपने जगह पर जरूर बैठे हैं. लेकिन जैसे जैसे मैच में रोमांचकता बढ़ती जाएगी वैसा वैसा मजा आएगा मुकाबले में. तो सलामी जोड़ी इस वक्त आती हुई बलौली टीम की ओर से सागर और देव ये जोड़ी इस वक्त आती हुई. कल सुबह के सत्र में आपने देखा जिस तरीके से अब बादल ने थोड़ा सा कमजोर बल्लेबाजी की. पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा और उसके साथ शायद थोड़ा सा दबाव रहा बल्लेबाजों के ऊपर. और उस मुकाबले में दादर टीम को हार का सामना करना पड़ा था. काफी अच्छे ताकतवर बल्लेबाज है और उसके बाद 2 मुकाबले जीते. वड़ाव 11 टीम सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई हुई और इससे पहले एक मुकाबला जीता है जीते 11 टीम ने. और इनमें से जो टीम खेलेगी जीतेगी वो मात्र आखिरी मुकाबला आज के दिन के हिसाब से खेलेगी. और सुपर 8 आज का समाप्त हो जाएगा. कल मात्र होंगे असली लड़ाई जहां पर टीमें ट्रॉफी घर जाने के लिए अपना मैच खेलेगी. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. 69 रनों का टारगेट है. सलामी जोड़ी इस वक्त आते हुए बलौली टीम की ओर से देव और सागर. सागर स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है और देव रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर. और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आप देख सकते हैं रायबा देवी 11 रावे टीम की ओर से गेंदबाज ओमकार पाटिल यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए. सागर वर्सेस ओमकार की ये लड़ाई है. आज पिछले 2 मुकाबले में काफी सारे रन भरपूर जमाए. पिछले मुकाबले में 72 रनों का लक्ष्य पीछा नहीं हुआ था लेकिन यहां पर 69 रनों का लक्ष्य है. मात्र इस लक्ष्य को चेस करने में क्षमता दिखा पाएगी. आज आप देखेंगे जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा नगरी पेन के इस सरजमी पर आप क्रिकेट का ये कुंभ मेला देख सकते हैं. और इस क्रिकेट के कुंभ मेले में दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती है. और हम अक्सर कहते हैं
कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, ये टेनिस विकेट का खेल है, यहाँ 101 बब्बर शेर रहते हैं। मैच हाई वोल्टेज होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। डीजे गुड्डिया आप जहां भी हो स्टेज से संपर्क करें, आपसे गुजारिश करते हैं, हमारे आयोजक करता आपसे। डीजे गुड्डिया प्लीज कमेंट्री बॉक्स। हमारे संतोष मामा मात्रे को आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, पेन विभाग की शांतता संगठन के उपाध्यक्ष जिन्हें आप कह सकते तो कोई फिक्र नहीं, और काफी अच्छी मेहनत करते हुए। गेंदबाज तैयार राउंड द विकेट से, पहली गेंद ऑन साइड में शॉट, अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 4 रन, और इसी 4 रनों की मदद से, बिल्कुल 4 रनों का इशारा माफ कीजिएगा अंपायर का यहां पर आता हुआ, और 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 4 रन। पारी का आगाज काफी विस्फोटक अंदाज से यहां पर करते हुए, और देखिए जिस तरीके से देव ने स्ट्राइक दी है इस वक्त सागर को, जितने हो सके उतने रन मार सके, और यहां पर जो 69 रनों का टारगेट है वो टारगेट को मात्र पूरी तरीके से चेस करने की क्षमता दिखा पाएंगे। शॉट कितना अच्छा था, 30 गज दायरे का फायदा लेती हुई यहां पर फील्डर आप देख सकते हैं इस पावर प्ले के सर्कल की, एक लॉन्ग ऑफ एक मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। क्रॉस बार्डर खेलने की कोशिश, सीधा स्टंप को मारने पर जा रहे थे और यहां पर स्वीप किया इस गेंद को, लॉन्ग लेग और फाइन लेग के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 4 रन, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज बैट्समैन सागर के बल्ले से निकलते हुए, और जिस 69 रनों का टारगेट का पीछा करना है उसका जवाबी हमला देते हुए 8 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। मैच आसान नहीं होगा फील्डिंग करने वाली टीम रायबा देवी 11 रावे टीम को, क्योंकि इस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अक्सर एक नई ऊर्जा दिलाएगी बल्लेबाज को, और वही ऊर्जा के साथ बल्लेबाजी करते हुए चौकों के हैट्रिक पर होंगे। आज के दिन में कोई भी गेंदबाज अगर विकेटों की हैट्रिक लेते हैं, विकेट हैट्रिक लेते हैं, तो 1.5 किलो सुरमई जिनको दी जाएगी। तो बिल्कुल आज के दिन में एक भी विकेट हैट्रिक हुई नहीं है, लेकिन कोई ऐसा गेंदबाज होगा जो पिछले मुकाबले में शायद 2 विकेट लिए थे, लेकिन तीसरे की तलाश में थे लेकिन विकेट नहीं मिला। 2 मरतबा ऐसा हुआ है गेंदबाज को 2 लगातार विकेट मिले, लेकिन हैट्रिक मात्र यहां पर पूरी नहीं हुई। 2 गेंदें राउंड द विकेट से डाली थी, इस बार ओवर द विकेट से। हैट्रिक के तगार पर थे चौके के पॉइंट का खिलाड़ी, तेजी के साथ आता हुआ अच्छी गुड रन विद विकेट होती हुई, तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 1 रन चुरा लिया, और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। यहां पर कुछ करना होगा, हवा का फायदा लेना होगा, जिस तरीके से ये पावर प्ले का ओवर है और पाबंदी दी है इस वक्त बॉलर्स को, जहां से बैट्समैन काफी आक्रामक इरादे के साथ मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब ऑन साइड में 2 खिलाड़ी राउंड द विकेट से डाल रहे थे, तो लॉन्ग ऑफ में और मिड विकेट में एक खिलाड़ी था, लेकिन जैसे ओवर द विकेट में आए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को निकालते हुए बॉलर फिर से एक बार ओमकार तैयार। कवा में है खिलाड़ी, बढ़िया फील्डिंग, बिग विकेट, इसी के साथ बैट्समैन देव मात्रे के पारी का अंत होता हुआ पहला बड़ा झटका मिलता हुआ इस वक्त बलौली 11 टीम के नामचीन बल्लेबाज देव मात्रे बैक टू द पेविलियन। रोशन कभी कभी ये होता है ना, जब आप राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपकी गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर जाती है और व्हाइट बॉल गिरने के चांसेस होते हैं, और इन्होंने जो लाइन फेंकी थी सटीक लाइन से फेंकी थी, लेकिन दोनों गेंदों के ऊपर कड़े से कड़े प्रहार मिले। और जब भी आप 30 गज दायरे का ओवर डालते हो लॉन्ग ऑफ ऑन लॉन्ग ऑन, ये अगर आपकी फील्डिंग की व्यू रचना है तो आपकी गेंदें यॉर्कर ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप शॉर्ट पिच लाइन की गेंदें नहीं कर सकते। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगा है तो साफ तय कि यॉर्कर डाल के सीधा वी शेप में ही बल्लेबाज खेलेंगे, उसी अंदाज से गेंदें फेंकना भी जरूरी होता है। लेकिन यहां पर जो गेंद थी थोड़ी सी मिस टाइम हुई, और इसी के साथ देव मात्रे के पारी का अंत होता हुआ और पहला बड़ा झटका यहां पर मिलता हुआ बलौली 11 टीम को। पेड़ फल से, इंसान कर्म से और कोयल अपनी कूक से जानी जाती है, वैसे आपकी खेल से आपकी पहचान बन जाती है। यहाँ अच्छा खेलोगे तो तालियां बजेगी, और खराब खेलोगे तो आपके लिए गालियां बनेगी। तो बिल्कुल ये क्रिकेट का खेल है, क्योंकि दर्शक एक तरफा नहीं होते, दर्शक 2 तरफे होते हैं। अच्छा खेलेंगे तो ताली देते हैं और खराब खेले तो हमेशा गाली देते हैं, यही क्रिकेट का वसूल है। गेंदबाज तैयार, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर, इशारा 6 रनों की मदद से यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। दमदार शुरुआत, हालांकि विकेट जरूर गवाया है, लेकिन यहां पर सागर पाटिल जब तक है मैदान में तब तक यहां पर रायबा कल्बा बलौली टीम को कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट कितने परफेक्ट है इनके, कोई भी रिस्क नहीं है शॉट में। देखिए सेंसेबल क्रिकेट, जानते हैं यहां पर छक्का बटोरा, उसके बाद सिंगल लेना भी बहुत जरूरी है, और इस आखिरी बॉल पर 1 रन लेते हुए 1 रनों की मदद से एक महंगे ओवर की समाप्ति। 16 रन आई इस ओवर में, और टोटल
एक विकेट जरूर गवाया, वो भी नामचीन बल्लेबाज देव मात्रे आखिरकार लौटे पेवेलियन की तरफ। एक पल के लिए भी ये मत सोचो कि आप कमजोर हो, हम सभी के अंदर अंतरिक्ष शक्तियों का भंडार छिपा है, क्योंकि जिंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिखा देता है। कौन मरता है किसके लिए, वक्त सबको जीना सिखाता है। एक पावर प्ले का ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद 16 रन जीत के लिए 69 रनों का टारगेट है। और अभी भी बात करेंगे, आने वाली 24 गेंदों में भरपूर रन बनाने हैं और उस हिसाब से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी। 14 अगर प्रति ओवर भी बना पाती है तो लगभग टारगेट यहां पर जीत सकती है, लेकिन फिर भी अब बात करेंगे आने वाली 24 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। 53 रन चाहिए 24 गेंदों में, लगभग 4 ओवर का मैच यहां पर बैलेंस है। बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दृश्य जाएगा। डटे रहना मैदान में, चाहे कितना भी शोर हो, एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। गीत किसकी गाएंगे आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन गेंदबाजी में हालांकि परिवर्तन, आदित्य पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। पावर प्ले में एक गेंदबाज को भरपूर मार मिली, क्या इस नुकसान भरपाई की इस ओवर में पूरी तरह से कामयाबी देने में कामयाब हो पाएंगे? अगर देने में कामयाब हो पाएंगे तो मुकाबला थोड़ा सा दबाव जाएगा बैटिंग करने वाली टीम बलौली टीम के ऊपर। और यहाँ पर रायबा देवी 11 रावे टीम की गेंदबाजी अगर अच्छी रहती है तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुकाबले में मजा आएगा, लेकिन बल्ला हाथ में है तब तक सागर यहाँ पर कसर नहीं छोड़ेंगे और उनका साथ देने के लिए वैजनाथ पाटिल न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 3 तीसरे नंबर के पोजीशन पर। गेंदबाज तैयार, रिवर्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश, अपील हुई थी, अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर दबाव बना सके। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई गेंदबाज है आदित्य पाटिल। और जिस तरीके से विकेट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोशन, पिछले 2 मुकाबले में बल्लेबाजों ने भरपूर जमकर बल्लेबाजी की, खूब सारे छक्के धागे। और यहाँ भी फर्स्ट इनिंग्स में रायबा देवी 11 रावे टीम ने भी मजबूत इरादे के साथ बल्लेबाजी की और टोटल 69 रनों का लक्ष्य रख दिया। इस बार मौका बनेगा, इनसाइड आउटसाइड एज लगा और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ और यहां पर विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा। सागर पाटिल बैक टू द पेविलियन। जिस सागर ने काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी उसी सागर को मात्र यहां पर लौटना पड़ा। देव और सागर ये प्रारंभिक जोड़ी मात्र अब मैदान से बाहर लौटती हुई। शांति का वातावरण आप बलौली टीम के खेमे में देख सकते हैं। जैसे ही 2 विकेटें गवाई वैसे वैसे प्रेशर इनके ऊपर बिल्कुल बनता जा रहा है। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। देखिए 3 ओवर तक अगर आसानी के साथ कम से कम 10 दशमलव के औसत से भी आप रन बनाते हैं तो आने वाले ओवरों में शायद थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। एक आध ओवर रिस्क लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले ओवर में 14 बने थे, ये ओवर थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव में डालता हुआ बलौली 11 टीम को। और कहीं ना कहीं ये कोशिश है ना, ये कोशिश कामयाबी के शिखर तक ले जाएगी रायबा देवी 11 रावे टीम को। लेकिन सोचे हम इंसान हो कि हम क्या कर सकते हैं, अगर ठान ली तो बहुत कुछ कर सकते हैं और उसी उम्मीदों के साथ इन दोनों टीमों को खेलना होगा। कोई ऐसी टीम है जो हारना चाहती है, हर एक टीम आगे का सफर तय करना चाहती है और बिल्कुल ये दोनों टीमें आगे का सफर तय करने की कोशिश में अब तक यहाँ पर जुड़ती हुई। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आदित्य पाटिल तैयार होते हुए। कितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरीके से गुडलैंड स्पॉट पर गेंदें लगातार फेंकी जा रही है। इससे पहले थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ लेग स्पिन नजर आई थी, थोड़ा सा एज लगा था और सीधा विकेट कीपर दस्तानों में कोई गलती नहीं, बड़ा विकेट। और यहां भी वो कोशिश थी लेकिन बाल बचा मैं कहूंगा बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, वरना ये भी विकेट लौट सकती थी। डॉट बॉल 3 गेंदों के ऊपर 1 विकेट गिरा है, कोई रन नहीं मात्र। कदमों का इस्तेमाल, शॉट बढ़िया है, मैक्सिमम 6 रन और इस 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 22 रनों के ऊपर। पहले ओवर में आए थे 16, इस ओवर की लगभग 3 गेंदें सटीक लाइन से फेंकी थी और चौथे गेंद के ऊपर डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का शानदार इस्तेमाल, फुटवर्क का काफी इस्तेमाल नजर आया और लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई गेंद जाती हुई सीमा पार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। टोटल टारगेट है 69 रनों का और ऐसे हालातों में बात करेंगे, ये बल्लेबाज है प्रदीप खरत, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विकेट रखना भी इनके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आपने वो कम क्षमता है मारने की तो विकेट रखना भी जरूरी होगा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, काफी स्ट्रॉन्ग अपील यहां पर नजर आती हुई और बिल्कुल दोनों अंपायर है, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर अभी तक चल रही थी। स्ट्रॉन्ग अपील होती हुई छक्का आया था पिछले गेंद के ऊपर, लेकिन इस बार देखेंगे
कि काफी स्ट्रॉन्ग अपील, थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश अंपायर की ओर, लेकिन दोनों अंपायर सही फैसला यहाँ पर सुनाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी होगा। यस अंपायर्स कॉल, इट्स नॉट आउट। तो बिल्कुल यहाँ पर पांचवी गेंद थी, जिस गेंद के ऊपर काफी सारी अपील हुई थी, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती थी। स्कोर मात्र वही के वही रुका हुआ। अभी तक बात करेंगे 22 रन। क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए आदित्य की सराहना करना चाहेंगे। 3 लगातार डॉट, चौथी गेंद के ऊपर छक्का और यहां भी डॉट बॉल फेंकते हुए इस बार अच्छा स्ट्रोक। बलोली टीम के खेमे में थैंक यू डीजे, माफ कीजिएगा। रावी टीम के खेमे में खुशी का माहौल यहाँ पर नजर आता हुआ, क्योंकि क्या बेहतरीन कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन के रीजन में। ओवर नंबर यहाँ पर दूसरा हुआ कंप्लीट और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 22 रनों के ऊपर। अब गेंदे बची 18 और जीत की बात करेंगे टोटल तो 18 बॉल और जीतने के लिए टोटल रन चाहिए इस वक्त तो 47 रनों की जरूरत है 18 बॉल में। गेंदबाजी में यहां पर परिवर्तन करते हुए नए बॉलर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए ओमकार पाटिल, जिस ओमकार ने पहले पावर प्ले में रन दिए थे 16। कभी कभी सोच भी बदलना बहुत जरूरी है। कभी कभी हिंदुस्तान के कप्तान, भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सोच होती है, रोशन किसी एक गेंदबाज को अगर मार मिलती है ना तो उसी गेंदबाज का पैंतरा ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी आदित्य पाटिल ने, रन दिए थे सिर्फ 6, मात्र उसको 2 ओवर नहीं दिए जाएंगे, इसका साफ पता नजर आता हुआ। ओमकार पाटिल मात्र सेकंड स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए आते हुए सफलता की कहानी पढ़ने के बजाय असफलता की कहानियों को ज्यादा सीख मिलती है। जबरदस्त गेंदबाजी, देखिए कितनी हाइट का फायदा लेते हुए, और हाइट फैक्टर जो गेंदबाज होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से हार भी होते हैं। 18 बॉल में 47 रनों की जरूरत है, उनमें से पहला गेंद आया डॉट। अब 17 गेंदें बची है, रन चाहिए 47 रनों की जरूरत। मंजिल हर किसी के नसीब में नहीं होती, तकदीर हर किस पर मेहरबान नहीं होती। सफर जिंदगी का बहुत हसीन है, सभी को किसी ना किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। टैप करने की कोशिश, यहाँ पर फील्डर आते हुए तेजी के साथ, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 23 रनों के ऊपर। गेंदे बचे अब 16 और जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला छक्का मात्र निकला था सागर के बल्ले से। प्रदीप आउट होकर लौटे हैं, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और अपने टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 छक्का दागा है। तो यहां पर ये मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है प्रकाश पाटिल और वैजनाथ पाटिल, ये दोनों बल्लेबाज मैच को किस तरह ले जाते हैं। शॉट अच्छा है, बैट के रडार में गेंद आती, और 6 रनों की मदद से मात्र इकट्ठा होने के लिए विवश होना पड़ा। थैंक यू डीजे। 15 गेंदें बची, अब 40 रनों की जरूरत, क्योंकि 29 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और यहां पर बल्लेबाज सीधे दहाड़े, और बल्लेबाज थे जिन्होंने छक्का दागा, वैजनाथ पाटिल के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 29 रनों के ऊपर। थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश ओवर द विकेट से, इस बार भी शॉट।
धन्यवाद डीजे, क्या बात है, जबरदस्त बैटिंग वैजनाथ पाटिल के बल्ले से निकले हुए ये दो दमदार 6 रन और इसी 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ 14 गेंदें बची है और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। जिंदगी का हर पल लाजवाब होना हो, जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। आग लगी होगी इस वक्त बलौली टीम के बल्लेबाज में और यहां पर थोड़ी सी कमजोर गेंदबाजी नजर आती हुई। मैंने पहले भी कहा था एक ओवर आदित्य को रखना चाहिए था, ओमकार को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए था। आदित्य ने सटीक लाइन से गेंदबाजी की, लेकिन कप्तान की सोच अलग है, इन्होंने ओमकार को गेंदबाजी के लिए लाया गया। ओमकार फिर से एक बार महंगे साबित होते हुए हाफ ट्रैकर पर थैंक यू डीजे। एक बार वैजनाथ पाटिल 18 रनों के ऊपर 600 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करते। बिल्कुल जय हनुमान जूस सेंटर इनकी ओर से पूरी तरह से ठंडा की मांग इस दोपहर के सत्र में करते हुए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से कब जबरदस्त मुकाबला यहां पर चलता हुआ। जीतने के लिए बात करेंगे 13 बॉल 28 रनों की जरूरत। किसी पर कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि कहते हैं ना अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, और ऐसे हालातों में क्या साथ दिखाया इस खिलाड़ी ने अपने टीम का वर्चस्व प्रस्तावित करते हुए 41 रन स्कोर कार्ड पर 13 बॉल 28 की दूरी। यहां पर कमबैक करना होगा ओमकार पाटिल को, जो ओमकार थोड़े से महंगे साबित होते हुए ये साझेदारी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ओमकार के पास कोई अस्त्र होगा जो अस्त्र को मात्र पूरी तरीके से फेंक सकेंगे, नाम है यॉर्कर। इस बार बैटर लाइन और अंपायर की उंगली हुई खड़ी, इस आउटसाइड एज लगा और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत। थैंक यू डीजे, जोरदार तालियां। 3 छक्के दागे 18 रनों की नायाब पारी खेले और आखिरकार चलते बने पैवेलियन की तरफ। 12 गेंदें बची है, 28 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। संघर्ष करने वाले व्यक्ति कभी भी आराम करने की नहीं सोचते, वो हमेशा प्लान करते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करने की आराम से बिना, क्योंकि वो जानते हैं समय का कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। क्या जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी, जिस बल्लेबाज ने 3 छक्के दागे थे उसी बल्लेबाज को मात्र यहाँ पर चलता बना दिया और इसी के साथ विकेट नंबर गिरता हुआ। टोटल आप देख सकते हैं चौथा झटका मिलता हुआ बलौली 11 टीम के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर यहाँ पर आते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं रायबा देवी 11 रावे टीम की ओर से मृत्युंजय ठाकुर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, और बल्लेबाजी की बात करेंगे अमर पाटिल इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए। एक अच्छा क्रिकेट दोनों टीमों की ओर से हमें देखने को मिला है और छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा नगरी स्पेन के सरजमी पर आप देख सकते हैं कि दोनों टीमों के बीच में ये लड़ाई चलती हुई, किसी भी टीम को हार मंजूर नहीं है। और हमारा अंपायर देखिए लल्ला थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए, क्योंकि आज इन एक्शन में खेलते हुए नजर आए थे और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्हें इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक है। 12 बॉल 28 रनों की जरूरत है। जिस तरीके से यहाँ पर आप बॉलिंग के ऊपर निर्भर करेगी ये मैच में रायबा देवी 11 रावे टीम बनेगी या नहीं, और एक तरफ बल्लेबाजी तय करेगी कि अगले मुकाबले में क्या जाएगी बलौली 11 टीम। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ में फील्डर है वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग होती हुई
एक ही रन मुकम्मल होगा और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 42 रनों के ऊपर। 11 गेंदें बची है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। चले हो जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान लिए कामयाबी को अपना बनाने की तो कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। जहां कोई संघर्ष नहीं होता वहां कोई प्रगति नहीं होती और यहां पर मेहनत करने की कोशिश दोनों टीमों के ओर से चलती हुई। मृत्युंजय ठाकुर पहली गेंद के ऊपर सिंगल देते हुए, चलिए शुरुआत काफी अच्छी होती हुई और विकेट कीपर की आप देख सकते हैं चालाकी, क्योंकि जिस तरीके से काफी कमाल की विकेट कीपिंग यहां पर देखने को मिली है। अच्छे से अच्छा शॉट था, ऑन साइड में फील्डर वहां पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन में एक रन पूरा, दूसरे की कोशिश, जी हां यहां पर एक ही मिलेगा। जबरदस्त गेंदबाजी, एक एक रन बहुत कुछ बताई जाएगी। एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 43 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला आप देख सकते हैं। जीत के लिए रन चाहिए टोटल 10 बॉल 26 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त वापसी की, हालांकि 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के जरूर आए थे। उसके बाद विकेट लिया था ओमकार ने और मृत्युंजय को जैसे ही कप्तान ने इनवाइट किया वो मृत्युंजय मात्र लाजवाब यहां पर गेंदबाजी करते हुए। जीत की बात करेंगे, अभी भी 10 बॉल 26 रनों की जरूरत। ऐसे हालात में अगर आएगा बड़ा शॉट तो मुश्किल है थोड़ी सी दूर हो जाएगी। अच्छी गेंद यॉट डालने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ का फील्डर तेजी के साथ डीप में आते हुए थोड़े से फंबल, फायदा मिला, लड़खड़ाते हुए खराब फील्डिंग हुई। तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय और उसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 45 रनों के ऊपर। 9 गेंदें जीतने के लिए अब 24 रनों की जरूरत है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। आपको जो अच्छा लगता है वो कार्य करें, आप अपने आप सफल हो जाओगे। 9 बॉल 24 की दूरी, थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाजों की ओर से लाजवाब कमबैक। यहां भी अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑन में जाती हुई गेंद, एक रन तो तेजी के साथ पूरा होता हुआ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कितना बढ़िया ओवर यहां पर नजर आता हुआ, एक भी बड़ा शॉट मारने नहीं दिया बल्लेबाजों को, जिस बल्लेबाजों ने काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी। यहां पर रन बनेगा सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46। 8 गेंदें बची है और 23 रनों की जरूरत। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में 22 की जरूरत थी, खास करके जब मैच खेला गया था वड़ा विपक्ष पेन कोलीवाड़ा के बीच में और वहां लल्ला भास्कर की टीम परास्त हुई थी आखिर के क्षणों में। 3 बॉल में 13 रनों की जरूरत थी कि यह मुकाबला भी उसी कगार पर जाएगा। थैंक यू डीजे। इससे 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 50 रन कंप्लीट, 52 रन स्कोर कार्ड पर। अब जीतने के लिए 7 बॉल 17 रनों की जरूरत है। क्या शॉट लगाया था, ऑफ स्टंप को कवर करते हुए सीधा स्टंप पर फेंकने की कोशिश थी और फुल टॉस बनाकर इस गेंद को खेला डीप लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। धन करता हुआ 6 रन, 7 गेंदें 17 की दूरी। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आखिरी गेंदबाज के लिए कितने रन बनेंगे, कितने गेंद रहे, कितने रन रहेंगे, ये कोशिश अब करनी होगी गेंदबाज को। आगे आकर करारा शॉट, रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 56 रनों के ऊपर। 6 गेंदें 13 की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। यस गुड्डा। थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त क्रिकेट यहां पर चलता हुआ और इसी संघर्ष में मुकाबले में रोशन हम हर टूर्नामेंट में कहते हैं कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पैसे नहीं थे, वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसे की कीमत रखते हुए वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज टीम ने जीता और उसके बाद गाना बजने लगा, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज इज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होगा। ये करना होगा इस संघर्ष में मुकाबले में। अब 6 बॉल 13 की जरूरत है। यदि मुकाबला बराबरी पर छूटेगा तो सुपर ओवर का आधार यहां पर लिया जाएगा।
बार बार कॉल करेंगे हम जरूर कि मैच स्टार्ट करें, लेकिन हाई वोल्टेज मैच में कई कमेंटेटर ऐसे होते हैं कि मुकाबला जल्दी चालू करो, मुकाबला जल्दी चालू करो, लेकिन खेलने वालों को पता चलता है कि किस तरीके से फील्डिंग है, वो समय लेते हैं। ये क्रिकेट है, क्योंकि हम बार बार माइक में बोलने से फायदा नहीं, क्योंकि उन्हें खेलना पड़ता है, उन्हें वो मैच जितना इंपॉर्टेंट रहता है। और कई कमेंटेटर ऐसे होते हैं कि मैच जल्दी स्टार्ट करो, मैच जल्दी स्टार्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। समय के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ती है। एक बॉल इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ी सी चूक भी होती है तो मुकाबले से बाहर होना पड़ता है। और 6 गेंदें, जीत के लिए रन चाहिए 13। पहली गेंद अपील हुई, फिंगर अप गोस, इसी के साथ विकेट गिरता हुआ आएगा मजा मुकाबले में। विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 5वां आदि सेना पवेलियन बलौली टीम की। थैंक यू डीजे। यहां पर रन और गेंदों के बीच में फासला 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 13। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज बालू पाटिल ने सफलता दिलाई और बैट्समैन लौटे आखिरकार पैवेलियन की बाहर। प्रकाश पाटिल, अब नए बल्लेबाज राहुल पाटिल और उनका साथ देंगे आमिर पाटिल, जो एक छक्कों की मदद से अभी तक मेरे ख्याल से आमिर नॉन स्ट्राइक एंड पर है और अब नए बल्लेबाज राहुल स्ट्राइक एंड पर आते हुए। मुझे जागते रहना है, क्योंकि अपने सपनों को पाना है, अपने काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल करके ही लूंगा एक दिन, मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को भी नचाना है। 5 बॉल 13 रनों की जरूरत। आंखों में सुरमा डालकर मैच का एंजॉय करते हुए सांसें मात्र दर्शकों ने रोक ली होंगी, क्योंकि एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है, एक एक छक्का इंपॉर्टेंट है और हर एक गेंद के लिए तालियां दोनों तरफ से गूंजेगी। लेकिन देखेंगे जीतेगा आखिर खेल, लेकिन किसी एक टीम को मैदान से बाहर लौटना होगा। सुपर 8 के लिए जो मैच बैलेंस है, जिस तरीके से इससे पहले मुकाबला जीते 11 टीम ने, उनके खिलाफ कौन सी टीम खेलेगी, इसके लिए ये दोनों टीमों के बीच में अस्तित्व की लड़ाई चलती हुई। 5 बॉल 13, गेंदबाज बालू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, सामने बल्लेबाज है राहुल। इस बार स्टंप को कवर किया था ऑन साइड में, फील्डर तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए। तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर एक ही रन चुरा लिया और इसे 1 रनों की मदद से 57 रन। आने वाली 4 गेंदें, 12 रनों की जरूरत है। अब इम्तिहान होगा कप्तान का, अब इम्तिहान होगा गेंदबाज का कि किस तरीके से गेंदें फेंकने के लिए इन्हें समझदारी की बातें बताए। जो तेज आंधियों का झोंका है उसे किसने रोका है। कायरों के लिए जो मुश्किल है वही वीरों के लिए एक मौका है। जो खुद को दोष देता है बिल्कुल वो हमेशा ठीक करता है और वही सफल हो जाता है, और जो दूसरे में दोष ढूंढता है उसको असफलता ही मिलती है। 4 बॉल 12 रनों की जरूरत, 2 छक्के इस मुकाबले का फांसा पलट सकता है, मैच बिल्कुल इनके पक्ष में जा सकती है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि ये दोनों टीमें जो एक दूसरे के लिए परास्त करने के लिए उतरी है ना, उनके लिए बहुत बड़ा ये अब प्लेटफॉर्म होगा। गेंदबाजी की बात करेंगे, मैं कहूंगा अभी तक 2 गेंदें बालू ने लाजवाब तरीके से फेंकी है। अब बची हुई 4 गेंदें हैं, इन 4 गेंदों में से 2 गेंदें अगर ठीक से फेंकते हैं तो शायद मुकाबला मैं कहूंगा 60% फील्डिंग करने वाली टीम रायबा देवी 11 रावे टीम के पक्ष में जाएगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शॉट अच्छा है, फील्डर है लेकिन गैप में नहीं, अच्छी फील्डिंग, दूसरे में तब्दील करना चाहते हैं और तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने रन चुराए। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 59 रन, 3 गेंदें 10 रनों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। क्या बड़ा मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। एक तरफ आमिर देख रहे, माफ कीजिएगा राहुल देख रहे कि डगआउट में क्या किया जाए, तीसरी रन लिया जाए या ना लिया जाए, और उसी की सोच में आप मैदान में हो, आप अपने जिस तरीके से दिमाग से खेल कीजिए। शॉट बढ़िया, थैंक यू डीजे। तो 2 गेंदें बची है जीतने के लिए, 4 रनों की जरूरत, 3 भी निकल पाती है
तो सुपर ओवर यहां पर होगी, कंपलसरी चेस नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 बॉल में 3 भी निकाल पाती है तो मैच सुपर ओवर में जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन एक सुपर ओवर का मैच हमने देखा था केवाले टीम का, अब आज के दिन में अगर एक आध कोई सुपर ओवर का मैच यहां पर देखने को मिले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दर्शकों के लिए। 2 गेंदें बची है, 4 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिल है, रास्ते की आवाज देते हैं पर सफर जारी रखो। 2 गेंदें 4 बल्लेबाजों के ऊपर थँक यू डीजे। काय जबरदस्त बॅटिंग शेवटच्या मुवमेंटला आपण पाहू शकाल। सामन्याचा सामनावीर आमच्यापर्यंत नक्कीच आमचे स्कोर माहिती पोहोचवतील। नो डाऊट अफलातून फलंदाजी शेवटच्या क्षणी तब्बल 3 षटकार आणि 1 चौकार, एकूण 23-25 धाब्यांची अफलातून फलंदाजी करणारा खेळाडू ठरलाय आमिर पाटील सामन्याचा सामनावीर। आणि टॉस साठी लगेच बळवली संघाचे कॅप्टन तर विनंती करतो मी पुन्हा एकदा बलवली टीमच्या कॅप्टनला आपण टॉस साठी या आणि त्यांच्या समोर जिते संघाचा कॅप्टन आपण देखील टॉस साठी या। खूप चांगली फाईट आपल्याला इथे पाहायला मिळाली। तर प्रवीण रायबादेवी 11 रावे संघाचा खेळाडू बघा प्रवीण आपल्या